नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाली टीचिंग वैकेंसीज स्पेशली टीजीटी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अपने इस चैनल पर मैं बॉटनी और ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस लेके आ रही हूँ, चाहे वो लेक्चर हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर या उनके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जितने भी एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियोस में कवर करवा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो उसी सीरीज़ में आज आपके लिए प्लांट एनाटॉमी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ मैं। प्लांट एनाटॉमी चैप्टर के ही शॉर्ट वीडियोस भी अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर रही हूँ। तो आप अगर इसके टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स को फॉलो करें। और इसके अलावा यहाँ पे जो वीडियोस हैं उस पर मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसके आज डिस्कस करवाऊँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के फादर किसे बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एन ग्रू। ठीक है, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो प्लांट एनाटॉमी के फादर को बोला जाता है एन ग्रू। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मेरिस्टेम वॉज गिवन बाय। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूस पावर ऑफ डिवीजन होते हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, और ये टर्म मेरिस्टेम किसने दी है? ये दी है ऑप्शन ए, नगेली ने। ओके, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी हुए एन ग्रू और मेरिस्टेम की टर्म देने वाले हुए नगेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स आर। एपिकल मेरिस्टेम्स कैसी होती हैं? क्या ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम है या नन ऑफ दीज? तो एपिकल मेरिस्टेम जो हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन स्टेम इज। स्टेम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसा होता है? क्या वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है, प्रो मेरिस्टेम में आता है या ऑल ऑफ दीज में आता है? तो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जो वास्कुलर कैम्बियम होता है, उस जो जाइलम और फ्लोएम के बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उस पूरे को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या काम करता है? ये प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंडर आएगा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम है प्लांट की लेंथ बढ़ाना और सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है उसकी गर्थ या डायमीटर बढ़ाना। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है अपने चैनल के ऊपर, वहाँ पे क्लासिफिकेशन करवाई है मेरिस्टेम की। तो मेरिस्टेम की क्लासिफिकेशन 3 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल जो है वो ऑन द एपाइसेस पाई जाती हैं, एपिकल पोर्शन में, जैसे रूट और शूट के एपिकल पोर्शन में, उसको एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो मिडिल पोर्शन ऑफ द प्लांट पाई जाती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो नोड्स हो गए, इंटर नोड्स हो गए, लीव्स हो गए, वहाँ पाए जाते हैं और ये काम करते हैं लेंथ को बढ़ाने का। ठीक है, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रास होती है, घास काटते हैं जब, कई बार आपने देखा है कि जब ग्रास की कटिंग करते हैं तो उसके कुछ समय के बाद ग्रास खुद ही ग्रो कर जाती है। तो वो वहाँ पे कौन से मेरिस्टेम, कौन से सेल्स काम कर रहे हैं? वो इंटरकैलरी ग्रुप ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो
क्या करते हैं, वो लेंथ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलोजन इज, फेलोजन क्या है, एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी है, लेटरल है या नन ऑफ दिस। तो फेलोजन जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टम है, ठीक है, वो जो क्या करता है, वो प्लांट की डायमीटर को बढ़ाता है। तो इनमें से एपिकल और इंटरकैलरी तो नहीं होंगे क्योंकि ये लेंथ बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोजन पेरिबिलम गिव्स राइज टू। तो पेरिबिलम हिस्टोजन जो है वो क्या उससे क्या बनता है, वैस्कुलर टिश्यू एंड पिथ, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस या नन ऑफ द अबव। तो हिस्टोजन पेरिबिलम जो है वो बनाते हैं कॉर्टेक्स इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस। तो हिस्टोजन थ्योरी दी गई है प्लांट के ग्रोथ से रिलेटेड कि प्लांट में कैसे ग्रोथ होती है। तो उसमें बताया गया है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डर्मेटोजन, पेरिबिलम और प्लेरोम। डर्मेटोजन से जो है वो बाहर की एपिडर्मिस वाली लेयर बनती है, पेरिबिलम से कॉर्टेक्स इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस बनता है और प्लेरोम से अंदर का जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवॉइड ऑफ लाइग्निन। तो मैकेनिकल टिश्यू आपको पता नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ये सारे क्या हैं, सिंपल टिश्यूज़ हैं। और इनमें से ऐसा आपको बताना है जिसमें लिग्निन एब्सेंट होता है, डिवॉइड पूछा है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी कि यहाँ पे डिवॉइड पूछा है या प्रेजेंस पूछी है। तो लिग्निन किस में एब्सेंट होता है, लिग्निन एब्सेंट होता है कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा एक मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें लिग्निन एब्सेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन पाया जाता है और ये डेड टिश्यू होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, है ना। सिंपल टिश्यूज़ में मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा ये होते हैं सिंपल टिश्यूज़। और कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यूज़ उनमें आते हैं एक्साइलम और फ्लोएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्साइलम, ठीक है। अगर यहाँ फ्लोएम दिया होता तो वो भी एक परमानेंट टिश्यू है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट कंस्टिट्यूट। ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उन्हें बोला जाता है क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। तो ये सेल्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द चीफ फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा इज। कोलेनकाइमा का चीफ फंक्शन क्या होगा, ये सिंपल मैकेनिकल टिश्यू है ना। तो मैकेनिकल टिश्यू है तो इसका काम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैकेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। सीड कोट जो है, जैसे आपने सीड्स देखी होंगी, उनकी कवरिंग कैसी होती है, हार्ड होती है। तो वो हार्ड किस वजह से होती है, वो हार्ड होती है स्क्लेराइड्स की वजह से। जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनमें स्क्लेराइड्स होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं। तो जैसे आपका ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा स्टोन सेल्स, जिन्हें स्टोन सेल्स भी बोला जाता है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स को क्या बोला जाता है, स्टोन सेल्स, स्क्लेराइड्स भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्यूलिफॉर्म सेल्स और बबल लाइक सेल्स आर प्रेजेंट इन। अब ब्यूलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो मोनोकोट प्लांट्स में के लीव्स में, स्पेशली जैसे जो ग्रासेस हैं उनके लीव्स में ये सेल्स पाए जाते हैं, जो लार्ज होते हैं, एम्प्टी होते हैं और कलरलेस होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, है ना। क्या काम होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। जैसे जो वाटर स्ट्रेस वाला डेज होते हैं या वाटर की स्कैरसिटी में ये जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्क्वीज़ हो जाते हैं और रोलिंग और कर्लिंग ऑफ लीव्स को कॉज करते हैं।
तो बुलिफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं मोनोकॉट प्लांट्स में, स्पेशली ग्रासेस में, और ये लार्ज और एम्प्टी और कलरलेस सेल्स होते हैं। और आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पोआ एंड एमोफिला, तो इन दोनों ही प्लांट्स में ये सेल्स पाए जाते हैं। तो बुलिफॉर्म सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डाइकॉट लीव्स स्टोमेटा आर, तो डाइकॉट लीव्स में स्टोमेटा कैसे होते हैं? डाइकॉट लीव्स में स्टोमेटा आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट रोज, स्कैटर्ड या एब्सेंट या नन ऑफ द अबव। तो डाइकॉट लीव्स में स्टोमेटा आर स्कैटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन विच इज़ कॉमनली नोन एज स्टार्च शीट। ऑप्शन देख लेते हैं पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो आपको पता होना चाहिए जो एंडोडर्मिस है उसे स्टार्च शीट बोला जाता है, ठीक है। एंडोडर्मिस इज कॉमनली नोन एज स्टार्च शीट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पेरियन बैंड्स और स्ट्रिप्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो कैस्पेरियन बैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं एंडोडर्मिस में, जो वाटर फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म्स लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम। एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं उनमें लेटरल रूट्स कहाँ से बनती हैं? वो बनती हैं ऑप्शन सी पेरिसाइकिल से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस इज कांस्टेंट फीचर ऑफ। तो एंडोडर्मिस किसका कांस्टेंट फीचर है? ये फीचर है स्टेम्स का। स्टेम्स में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है तो उसमें वास्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं। तो वास्कुलर टिश्यूज़ जब बनते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एंडोडर्मिस की लेयर होती है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये पाया जाता है स्टेम। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? मोनार्क कंडीशन, डायआर्क टू हेक्सा कंडीशन, पॉलीआर्क कंडीशन या नन ऑफ द अबव। तो ये वास्कुलर बंडल से रिलेटेड है, तो उसमें डायआर्क टू हेक्सा कंडीशंस पाई जाती है। 2 to 6 वास्कुलर बंडल्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ स्टेम। स्टेम का कैरेक्टर नहीं है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वास्कुलर बंडल्स, ये तो है। एंड डार्क कंडीशन भी पाई जाती है। यूजुअली क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट, यस, बट हेयर पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हेयर आर यूनिसेलर, ये स्टेम का कैरेक्टर नहीं होता है, ये रूट्स का कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, दे लैक कैम्बियम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मोनोकॉट्स में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ उनमें डायमीटर नहीं बढ़ता प्लांट का, वो छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं देखी जा सकती वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या किसकी स्टडी है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से क्या करते हैं हम? प्लांट ट्री की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी एनुअल रिंग्स काउंट करके। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्बर्नम इज। एल्बर्नम क्या होता है? हार्डवुड, सैपवुड, हार्डवुड या सॉफ्टवुड। तो एल्बर्नम जो है वो उस बोला जाता है सैपवुड। ये सैपवुड का दूसरा नाम एल्बर्नम है। तो सैपवुड, हार्डवुड, दो तरह की वुड होती हैं। हार्डवुड को ड्यूरामेन बोला जाता है और सैपवुड को एल्बर्नम बोला जाता है। सैप जो हार्डवुड होता है वो सेंट्रल पोर्शन होता है और सैपवुड जो है वो लिटरल रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये लिविंग पोर्शन है और सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पे, इसमें वाटर पाया जाता है, ठीक है। और हार्ड वुड जो है ड्यूरामेन बोला जाता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। ये डेड पोर्शन होता है,
और इसे ड्यूरामेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ख्याल रखें इस बात का कि एल्बर्नम को सैप वुड बोला जाता है। ये सॉफ्ट वुड होती है, सैप वुड ये सॉफ्टर पोर्शन होता है, आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे वाटर पाया जाता है, ठीक है, इसलिए सैप वुड इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म इज़ मेड ऑफ। फिल्म किसका बना होता है? डेड सेल्स, फोटोसिंथेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या ऑल ऑफ दीज। तो फिल्म जो है वो बना होता है डेड सेल्स से, ठीक है। फिल्म इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, जिसे कॉर्क सेल्स भी बोला जाता है। तो ये भी ज़रूर ध्यान में रखें कि फिल्म को कॉर्क सेल्स भी बोला जाता है और ये डेड सेल्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, बार्क ऑफ अ ट्री कंप्राइजेस। जो ट्री की बार्क होती है, जो उसकी छाल होती है ट्री की, है ना, वो उसमें कौन से टिश्यूज़ आते हैं? ऑल टिश्यूज़ आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम, ऑल टिश्यूज़ आउटसाइड कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स या ओनली कॉर्क। तो जो बार्क होती है उसमें ऑल टिश्यूज़ आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बार्क ऑफ अ ट्री कंप्राइजेज ऑल टिश्यूज़ आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस चैप्टर एमसीक्यू से रिलेटेड, सॉरी चैप्टर प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 25 क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।